मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। परिवार का अर्थ, परिवार की परिभाषाएं। ये आज हम आपको इस बिंदु पर अध्यापन कराएंगे। तो आइए जानते हैं कि परिवार क्या है। परिवार अंग्रेजी के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतर है, जो लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा समूह जिसमें माता पिता, बच्चे साथ साथ रहते हैं और इसके साथ ही उनके नौकर या दास भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जनसाधारण विवाहित जोड़े को ही परिवार मानता है। वस्तुतः परिवार समाज की वह केंद्रीय इकाई है जिसमें माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, भतीजे भतीजी, पुत्र इत्यादि रहते हैं, पुत्र पुत्रियां इत्यादि रहते हैं, जो पारस्परिक स्नेह और उत्तरदायित्व की भावना से परिपूर्ण होते हैं। परंतु परिवार का ये रूप भारतवर्ष में ही पाया जाता है। कहने का मतलब बालकों, भारतवर्ष ही वो देश है जहां पर इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, संयुक्त परिवार। लेकिन वास्तव में जो विदेश है उनमें परिवार की इकाई एक छोटी इकाई होती है। उस इकाई में क्या है, एक स्त्री पुरुष अपने बच्चों के साथ रहते हैं, कहीं कहीं पर एक स्त्री और उसके बच्चे रहते हैं, कहीं एक पुरुष और उसके बच्चे रहते हैं, कहीं स्त्री पुरुष ही रहते हैं। इस प्रकार के परिवार रहते हैं। वैसे देखा जाए तो भारत में भी अब दो प्रकार के परिवारों का सृजन हो चुका है, एक संयुक्त परिवार और दूसरे एकल परिवार। संयुक्त परिवार में चाचा चाची, भतीजे भतीजी, पुत्र पुत्री, पति पत्नी आदि साथ साथ रहते हैं। तो परिवार की परिभाषाओं के विषय में आगवर्न एवं निमकाफ ने कहा है कि परिवार स्त्री और पुरुष की बच्चों सहित या बच्चों रहित अथवा केवल बच्चों सहित पुरुष की अथवा बच्चों सहित स्त्री की एक कम या अधिक स्थायी समिति है। जैसा मैंने अभी आपके लिए बताया कि परिवार में स्त्री पुरुष हों और उसके बच्चे हों, या कोई पुरुष होता है उसके बच्चे उसके साथ रहते हैं, या कोई स्त्री होती है उसके बच्चे उसके साथ रहते हैं, या फिर केवल स्त्री पुरुष ही रहते हैं। तो इस प्रकार 3-4 कैटेगरी जो बनती हैं वो ही परिवार उन्होंने उसे माना है। किंग्सले डेविस ने भी लगभग मिलता जुलता ही कहा है कि परिवार सगोत्रीय व्यक्तियों का समूह है जो एक दूसरे के संबंधी होते हैं। सगोत्रीय से मतलब जिनका एक ही गोत्र होता है, जो रक्त संबंधी हैं, जो एक छत के नीचे रहते हैं, एक जगह भोजन करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो अभी आपने देखा कि परिवार का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए, परिवार अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द से बना है, जो कि लैटिन के फैमुलस से बना है, और जिसका अर्थ होता है ऐसा समूह जिसमें माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हों। तो ये जो अर्थ है वो किसका है, परिवार का। आइए अब देखते हैं कि परिवार की विशेषताएं क्या हैं। तो परिवार की पहली विशेषता है पति पत्नी का संबंध, यानी परिवार के लिए पति पत्नी का होना आवश्यक है, उनका संबंध होना आवश्यक है। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु हो गई हो और उनके बच्चे हों तो वो परिवार नहीं कहलाएगा। पति पत्नी साथ हैं तब भी परिवार है, पति पत्नी में से कोई एक है और उसके बच्चे हैं तब भी परिवार है। दूसरी विशेषता है रक्त एवं विवाह संबंध। रक्त एवं विवाह संबंध से तात्पर्य है कि जो परिवार के सदस्य हों उनके बीच में रक्त संबंध हो या विवाह संबंध हो। जैसे पति पत्नी के बीच में विवाह संबंध होता है और पति पत्नी से उत्पन्न संतानों के बीच में रक्त संबंध होता है। तीसरी विशेषता है एक सामान्य निवास। ये भी आवश्यक है कि परिवार के सभी सदस्य एक सामान्य निवास में रहते हों, वहां पर निवास करते हों। चौथी विशेषता है आर्थिक सुरक्षा। परिवार के सदस्यों में ये सबसे बड़ी चीज है कि उनके लिए आर्थिक सुरक्षा भी परिवार देता है। प्रत्येक परिवार अपने सदस्य को शारीरिक सुरक्षा प्रदान करता है। अस्वस्थ रहने पर जिस प्रकार उसकी उपचार की व्यवस्था करता है, ठीक वैसे ही वो उसकी आर्थिक सुरक्षा के लिए भी उत्तरदायी होता है। प्रत्येक सदस्य के भोजन की व्यवस्था करना भी परिवार का कार्य है। श्रम विभाजन भी परिवार के आधार पर होता है। तो ये सभी कार्य जो हैं वो आर्थिक आधार पर ही हैं।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार कहीं ना कहीं आर्थिक सुरक्षा भी देता है। पांचवी विशेषता है सामाजिक सुरक्षा। समाज में व्यक्ति रहता है, परिवार समाज की सबसे न्यूनतम इकाई है, तो सामाजिक सुरक्षा भी परिवार के द्वारा बच्चों को दी जाती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य का परिवार में विशेष स्थान या पद होता है। परिवार के सदस्य अपनी ही नहीं अपितु परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी जागरूक रहते हैं और इस बात का प्रयास करते हैं कि कभी परिवार के किसी सदस्य को सामाजिक अपमान सहन ना करना पड़े। छठी विशेषता है सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान। परिवार में रहकर ही बालक अपने धार्मिक जातिगत संस्कृति के बारे में जानता है, उसकी सभ्यता से रूबरू होता है और वो देखता है, वैसा ही भविष्य में वो आचरण करता है। सातवीं विशेषता है सार्वभौमिकता। परिवार एक ऐसा संघ है जो विश्व के सभी समाजों में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि परिवार भारत में पाया जाता है, विदेशों में नहीं पाया जाता। परिवार सभी जगह पाए जाते हैं। तो यदि हम अतीतकालीन इतिहास का अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होगा कि आदिकाल से ही परिवार का अस्तित्व चला आ रहा है। आज नहीं, हजारों सालों पहले भी जब आदिम युग में मनुष्य रह रहा था, उस समय भी परिवार का अस्तित्व था। आठवीं विशेषता है भावात्मक आधार। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। उनका भावना, उनकी प्रेम उनके साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसके आधार पर वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। नमा सीमित आकार। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। इसमें सदस्यों की संख्या गणनीय होती है, यानी उन्हें गिना जा सकता है, बहुत कम होती है। तो परिवार का आकार कैसा होता है? बालको सीमित होता है। तो आज हमने जाना परिवार का अर्थ, परिवार की परिभाषाएं और परिवार की विशेषताएं। इन सभी पर आप नोट्स तैयार करेंगे। धन्यवाद।